2020 का आज आखिरी दिन है। 2021 का कल से नया दिन शुरू होने वाला है। किसानों के लिए मेरे द्वारा एक संदेश है कि आगे आने वाला वक्त खेती किसानी के लिए, किसान के लिए बहुत ही तकलीफ़ भरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की नीतियां भारत सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में बनाई जा रही हैं, वो सारी की सारी नीतियों का एक ही तरफ इशारा है कि किसान खेती छोड़े, खेत से जो है बाहर निकले। और समय समय पर हमारे देश में ब्रिटिश सरकार से लेके जो मौजूदा समय तक की सरकारें चल रही हैं, उन सारी सरकारों ने जो समय समय पर नीतियां बनाई हैं, वो सारी नीतियां कमोबेश किसानों के जो है खिलाफ में गई हुई है। अभी तक मौजूदा सरकार 3 तरीके के नए कानून लेकर आई है। वो तीनों कानून, एक तो किसान की मंडी ख़त्म करने वाले हैं, दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसके द्वारा ज़रूरी खाद्यान्न वस्तु को कोई भी एक लिमिट से ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकता था, सरकार ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। ये सारे कानून ये बता रहे हैं कि अब खेती का प्राइवेटाइजेशन करना है और खेती का सेंट्रलाइजेशन करना है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन और खेती का जो सेंट्रलाइजेशन है, कमोबेश इसी तरीके की नीतियाँ यूरोप में और अमेरिका में बनाई गई। आज पूरे यूरोप की और पूरे अमेरिका की किसानों की खेती किसानों के हाथ से निकलकर कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के हाथ में पहुंच गई है। इन सारी नीतियों के लिए किसानों को खड़ा होना होगा, किसानों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और अंतिम दम तक इन नीतियों के खिलाफ किसानों को लड़ना होगा। ये नीति के स्तर से लड़ाई है। किसानों को कुछ व्यक्तिगत स्तर से लड़ाई आगे आने वाले वक्तों में करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इन कानूनों का प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे इन नीतियों का प्रभाव बढ़ेगा, किसान के द्वारा पैदा की गई समस्त वस्तुओं के दाम ज़मीन में गिरेंगे। उनको ख़रीदने वाले बहुत कम जो है मिलेंगे। छोटे छोटे जिनको बिचौलिए कहा जा रहा है, जो किसान के साथ कंधे से कंधा लगाकर MSP से 2 रुपये 3 रुपये कम करके खाद्यान्नों को ख़रीदते हैं, अब धीरे धीरे ये ख़रीदार बड़ी कंपनियों के आने के बाद गायब होना स्टार्ट होंगे। और कमोबेश उस तरीके की नीतियाँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो ट्रेडिंग की कंपनियां हैं, सीड फर्टिलाइज़र और तकनीकी की कंपनियों के साथ लग के अब इस तरीके का एक जाल पूरी दुनिया में बिछाना स्टार्ट कर दिए हैं कि दुनिया के किसी देश में कुछ पैदा कराया जाएगा, दुनिया के किसी देश में कुछ पैदा कराया जाएगा, तो जहां पर कोई चीज़ ज़्यादा पैदा कराई गई वहां पर उसके दाम गिरेंगे। दूसरी चीज़ दुनिया के किसी दूसरे देश में ज़्यादा मात्रा में पैदा कराई जाएगी, वहां पर उसके दाम गिरेंगे। फिर ये कंपनियां जिस देश में जिस चीज़ के दाम गिरे हुए हैं, यहाँ से उठा कर ले जाकर दूसरे देश में बेचकर मुनाफा कमाएंगी, और जो दूसरी चीज़ दूसरे देश में ज़्यादा मात्रा में पैदा कराई गई उसके दाम वहाँ पर गिरेंगी, तो कंपनियां वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाके बेचने का काम करेंगी। ऐसी कंपनियां नेस्ले है, कोको कोला है, पेप्सी है, 7-8 कंपनियां और हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, जो ट्रेडिंग में आके जो है किसानों के द्वारा पैदा की गई चीज़ों के दाम नियंत्रित करके और दुनिया के दूसरे देश के बाज़ारों में बेचकर मुनाफा कमाने के काम करेंगी। अब अपने स्तर से जो किसान को काम करना है वो 3 से 4 तरीके के काम करना है। प्रथम स्तर पर जो काम करना है वो ये करना है कि किसान को सीड के ऊपर, जो किसान की निर्भरता बाज़ार के ऊपर है या 3-4 कंपनियों के ऊपर बन गई है, बेसिक, बायर, सीजेंटा और ड्यूपॉन्ट्स के ऊपर, और इन्हीं तीनों कंपनियों से बाकी सारी कंपनियां जो है सीड खरीदती हैं और ख़रीदने के बाद अपने ब्रांड नेम पर बेचने का काम करती हैं। तो ये जो सीड का जो है, सीड पर जो मोनोपोली है इन तीनों कंपनियों की, जो सीड के माध्यम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में कमाती हैं और कमा के भारत से बाहर लेकर जाती हैं, जिसमें किसानों का जो है बड़ी मात्रा पर सीड के द्वारा शोषण होता है। उस शोषण से किसान को निकलने के लिए अपने बीजों को किसान को खुद बचाना होगा और बीजों के द्वारा आत्मनिर्भरता लाने का काम करना पड़ेगा। दूसरे स्तर का काम किसान को करना पड़ेगा, जो फर्टिलाइज़र, खाद और रासायनिक के ऊपर जो है किसान का खर्च ज़्यादा आ रहा है। जो रासायनिक और खादें, यही
तीनों चारों कंपनियां मिलके जो है किसान को उपलब्ध कराने का काम करती हैं और भारी से भारी मुनाफा कमा के किसान का शोषण करती हैं। तो किसान को अब उस तरीके की तकनीकी की तरफ आना पड़ेगा जिसमें किसान अपनी खाद खुद बनाने का कार्य करे, अपने रसायन खुद तैयार करने का काम करे, जो कि देश के तमाम हिस्सों में, प्रदेश के तमाम हिस्सों में, ज़िले में हमारे तमाम किसान, तमाम स्वयंसेवी संस्थान छोटे छोटे स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम यूट्यूब पर, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जानकारियाँ पड़ी हुई है कि किस तरीके से हम खादें अपनी घर पे बना सकें, कीटनाशक अपने घर पर बना सकें, जिससे खाद और कीटनाशक के ऊपर जो अनावश्यक खर्च आ रहा किसान का, वो खर्च उसका नियंत्रित हो और खाद और रासायनिक के रूप में किसान आत्मनिर्भर बने। तीसरा जो काम किसान को अपने स्तर से करना है, वो कार्य करना है कि तकनीकी के रूप में जो हम इन्हीं 3-4 कंपनियों के ऊपर निर्भर होते चले जा रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर के रूप में हो, चाहे और बड़ी मशीनरी के रूप में हो। अब समय आ गया है कि हम छोटे छोटे ऐसे इक्विपमेंट बनाएं जो स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करें और परस्पर समाज के सहयोग से वो सारे काम जो है हम कर पाएँ। उस तरीके का जो है एक सामाजिक ढांचे के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, जिससे हम ये बड़ी बड़ी तकनीकी के द्वारा जो इन बड़ी कंपनियों के जो है जाल में फंस गए हैं। तो ये 3 तरीके के काम किसान को करना पड़ेगा जिससे किसान के पास निर्भरता आए। और दूसरा कार्य करना पड़ेगा कि जो नीति के स्तर पर सरकार बड़ी कंपनियों के साथ खड़ी हो गई और किसान को खेती से बाहर करने के लिए रास्ते तैयार कर रही है, तो किसान और कंज्यूमर वर्ग, उपभोक्ता और मजदूर, इन तीनों को जो है एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और बड़ी मात्रा में और भारी विरोध इन कंपनियों का, इन सरकारों का करना पड़ेगा। अन्यथा खेती के नाम पर कुछ बचने वाला नहीं है, मजदूर के पास कुछ बचने वाला नहीं, क्योंकि जो सस्ता खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा मजदूर को मिल जा रहा है, अब इन तीनों कानूनों के बाद जो सबसे ज़्यादा हमला होगा वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर होगा, क्योंकि WTO में सरकार के ऊपर मुकदमा चल रहा है कि जो गरीब लोगों को सस्ता खाद्यान्न सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, उस सारे जो है सब्सिडीज़ को, उस सारे जो सस्ता मुहैया कराया जा रहा है उसको बंद करे सरकार। कंज्यूमर को ज़्यादा दाम पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हम धान के रूप में भी देख रहे हैं, गेहूं के रूप में भी देख रहे हैं कि धान 9 से 10 रुपये केजी बिक रहा है। आजकल जिस गेहूं को 20 से 21 रुपये, 22 रुपये केजी बिकना चाहिए, वो 14 से 15 रुपये केजी बिक रहा है। तो ये सारी बड़ी कंपनियां किसानों से सस्ता खरीद कर, और जब हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं कि उपभोक्ता को महंगे से महंगा मिल रहा है। तो इन तीनों तरीके के लोगों को जो है खड़ा होना पड़ेगा और सरकार की गलत नीतियों का, और ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन पूरे भारत को लूटने के लिए निकल पड़े हैं, इन सारे कॉरपोरेशन का विरोध करना पड़ेगा। 2021 के ये चैलेंज किसान के सामने रहेंगे। इस चैलेंज के साथ किसान को आगे बढ़ना पड़ेगा, इस चैलेंज के साथ किसान के साथ उपभोक्ता को साथ में आना पड़ेगा, इसी चैलेंज के साथ मजदूर को किसान के साथ आना पड़ेगा। तब हम जो है इस खेती को, इस किसानी को, इस राष्ट्र को, इन गाँव को बचा सकते हैं। अन्यथा इनको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। ये गाँव के गाँव सारे उजड़ जाएंगे और उजड़ कर ये सारे जो है किसान हमारे जो है शहर पहुंच जाएंगे, और शहर में हम जैसा कि देखते हैं सिर्फ मजदूरी बची है, बाकी और कुछ बचा नहीं हुआ है। इसी के साथ सभी को जाते हुए साल की शुभकामनाएं, आते हुए साल की मंगल शुभकामनाएं।